अस्सलाम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस साइड फातिमा यास। तो अगर मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है तो एक थम्स अप कर दें ताकि हम फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुप्लीकेशन। तो ये जो टॉपिक है ना, इस पर आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी और नाकामी के बीच फर्क पैदा करता है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो और आपको मुसलसल इनकम दे, मतलब कि जिस ख्वाब को देखते हुए हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, अगर आप उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो आपको डुप्लीकेशन को समझना और फिर इसको अपने बिजनेस पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो डुप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि डुप्लीकेशन क्या है, इसको इसका मतलब क्या है। तो डुप्लीकेशन का मतलब है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो ही आपकी टीम भी करे। ठीक है। मतलब कि जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो कुछ मुझे आता है वो मेरी टीम भी करे और वो सारा कुछ मेरी टीम को भी आना चाहिए। तो ये क्या होती है? ये होती है डुप्लीकेशन। मतलब कि वही काम जो कि मैं कर रही हूँ, सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए वो सारा काम मेरी टीम को भी करना आए, तो ये है डुप्लीकेशन। ठीक है। अगर मैं अपनी जो स्किल्स हैं या अपना जो अंदाज है वो अपनी टीम को डिलीवर कर पाती हूँ, तो ये क्या हो गया? ये मैंने एक सक्सेसफुली अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डुप्लीकेशन कर ली। ठीक है। तो डुप्लीकेशन आपने इस तरह से करनी है कि आपका जो भी न्यू पर्सन आता है आपने उसको स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें सिखानी है जो कुछ आपको आता है। ठीक है। और आपने कुछ भी छुपाना नहीं है, उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिकली होती है डुप्लीकेशन। और अगर आप अपनी टीम में, अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं करते तो समझें कि आपका बिजनेस सिर्फ वहीं तक है जहां तक आप हो। ठीक है। मतलब कि अगर आप नहीं होते, कुछ भी होता है, इन केस आप कहीं बिजी होते हो, तो आपका वो जो बिजनेस है वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन की ही नहीं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो कि बहुत कामयाब थे, बहुत अच्छा नाम था, बट एक वक्त आया कि उनका वो नाम खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन ही नहीं की। उन्होंने अपने बिजनेस को बस वहां तक ग्रो किया कि बस मैं अपने पैसे कमाता रहूं। ठीक है। मतलब मैं अर्न करता रहूं, बस लोगों को ज्वाइन करवाया और उनको छोड़ते गए। तो इससे क्या हुआ कि वो तो अर्न करते रहे बट उन्होंने अपने लिए पैसिव इनकम नहीं बनाई। मतलब कि वो जो उनकी टीम थी वो ज्यादातर आगे चली ही नहीं, जिसकी वजह से जो उनकी पैसिव इनकम होनी थी या जो उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलना था वो नहीं चल सका, वो बहुत जल्दी स्टॉप हो गया। सो डुप्लीकेशन इसीलिए जरूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं और इसको सही वे में ग्रो करना चाहते हैं, पैसिव इनकम यहाँ से अर्न करना चाहते हैं, तो आपको अपने बिजनेस में डुप्लीकेशन को समझना और इसको अप्लाई करना होगा। जब भी आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या असल में ना? बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि बंदे जोड़ने हैं, टीम बनानी है, बट बेसिकली जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना वो डुप्लीकेशन है। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने डुप्लीकेशन करनी होती है। जो कुछ आपको आए वो आपकी टीम को सिखाना, उनको गाइड करना, उनको लीडर्स क्रिएट करना, ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में काम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिसकॉन्सेप्ट हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसका आंसर बेसिकली है क्या या नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है कि जो कुछ आपको आए वो आपने अपनी टीम को डिलीवर करना, उनको सिखाना है और अपने जैसे डुप्लीकेट्स बनाने हैं। मतलब अपनी कॉपीज क्रिएट करनी है, इजी अल्फाज में कहा जाए तो, ताकि आपका बिजनेस 2x 4x ग्रो कर सके। सो ग्रोथ इन, तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स वर्क, इट्स अबाउट व्हाट्स डुप्लीकेट। मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग आपके काम करना नहीं है, ये वो चीज है कि आप क्या डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। इस चीज पे बेस करता है। ठीक है। तो ये वो निजाम है जिससे नेटवर्क
आपका खुद ब खुद बड़ा होता है। डुप्लीकेशन क्या है? वो निजाम है जिससे आपका जो नेटवर्क है वो खुद ब खुद बढ़ता जाता है, ठीक है, फैलता जाता है। अगर आप इस सिस्टम पर काम करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा? फिर आपके लिए काम करेगा। मतलब कि आप अभी सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, टीम को सिखा रहे हैं, बाद में क्या होगा? बाद में फिर यही सिस्टम आपको कमा कर देगा, आपके लिए काम करेगा। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आप हैं, आप अब एक दिन में दो बंदों को सिखा रहे हैं, ठीक है, जो स्किल्स आपके पास हैं वो आपने दो बंदों को अपनी टीम में डिलीवर की। अब वो जो आपके दो मेंबर्स हैं वो आगे दो को सिखाएंगे, ठीक है, वो अपनी दो डाउनलाइंस को सिखाएंगे। तो इस तरह क्या होगा? एक चेन बनती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि हजारों लोग एक ही सिस्टम पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है डुप्लीकेशन की पावर। अब यही जो इसकी ग्रोथ है वो उसी चीज पे बेस करती है कि सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, हमें वो काम करना है जो दूसरे लोग आसानी से सीख सकें, ठीक है। हमें वो सिस्टम को इतना इजी बनाना है कि जो हमारे न्यू मेंबर्स आ रहे हैं वो इसको इजीली सीखें, इजीली अपने बिजनेस पे अप्लाई करें और उसको ग्रो करें। तो इस चीज पर हमारी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। अब बेनिफिट्स क्या हैं डुप्लीकेशन के? हम क्यों डुप्लीकेशन करें? क्योंकि हम हमारी बेसिकली नेचर कुछ इस तरह की होती है कि हम वही काम करते हैं जिसका फायदा होता है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का क्या फायदा है? डुप्लीकेशन के यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। इजी स्केलिंग। स्केलिंग क्या होती है? अपने बिजनेस को स्केल करना, फैलाना, बड़ा करना, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, फैला सकते हैं, जल्दी उसको बड़ा कर सकते हैं डुप्लीकेशन के थ्रू। देखें, पहले आप काम कर रहे थे, जो चीजें आपके पास थी वो सिर्फ आपके पास ही थी ना, मतलब स्किल्स जिनसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब आपने क्या किया? आपने वो रिजल्ट्स वाली जो स्किल्स हैं वो अपने दो और मेंबर्स को सिखा दी। तो अब आप जैसा काम करने वाले कितने हो गए? तीन। तो ये क्या हुआ? ये आपका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी स्केल करेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ एक पर्सन नहीं, तीन लोग एक ही तरह से काम कर रहे हैं, मतलब तीनों को एक ही जैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर एक खुद 4 मेंबर्स अपने ऐड कर रहे थे या अपनी जो टीम है उसको वीक में 6 मेंबर्स ऐड कर रहे थे, तो वो अब कितने हो गए? 6 × 3। मतलब कि अब आपकी टीम में एक हफ्ते में 18 मेंबर्स आ गए। तो ये क्या हुआ? ये स्केल हो गया ना आपका बिजनेस। दूसरी जो इसका बेनिफिट है वो है टाइम फ्रीडम, कि आपको यहाँ पे डुप्लीकेशन में टाइम फ्रीडम मिल जाती है। जैसे कि अब मैं काम कर रही हूँ, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, 50 मुझे अपनी टीम मेंबर्स ऐड करने हैं विद इन अ मंथ, ठीक है। तो मैं कितना टाइम दूंगी? मैं उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे उतना काम करूंगी, ठीक है। अब अगर मैं अपनी जगह अपने साथ चार और अपने डाउन लाइंस को ऐड कर लेती हूँ, उनको सारा कुछ सिखाती हूँ, उनको लीडर बनाती हूँ, तो मेरा जो टारगेट है वो कितने में डिवाइड हो जाएगा? 5 पर्सन में। मतलब कि जो मैंने 100 मेंबर्स का टारगेट रखा था वो हम 5 लोग मिलके पूरा करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जो मेरे ऊपर पूरा बर्डन आ रहा था वो क्या हुआ? वो 5 लोगों में डिवाइड हो गया। मतलब कि जो मैं 8 घंटे काम कर रही थी वो मैं करूंगी 2 घंटे या 4 घंटे काम। तो ये होती है टाइम फ्रीडम, जो कि आपको डुप्लीकेशन से मिलती है। थर्ड चीज है आपकी पैसिव एंड कंसिस्टेंट इनकम। अगर आप डुप्लीकेशन कर लेते हैं तो आपके पास एक पैसिव इनकम बन जाती है, पैसिव इनकम स्ट्रीम आप बना लेते हैं। और वो जो इनकम है वो कंसिस्टेंट भी होती है, मतलब कि वो मुस्तकिल आपके पास आएगी ही आएगी। अब पैसिव इनकम क्या होती है? देखें, दो तरह की हम इनकम अर्न करते हैं। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है कि जहां पर हम एक्टिवली काम करके अर्न करें। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है वो जॉब करता है, ठीक है, या कोई स्कूल टीचर है, तो वो जब तक स्कूल जाती रहेंगी सो उनको सैलरी मिलेगी। अगर वो स्कूल नहीं जाती, किसी भी वजह से ब्रेक लेती हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ्स, तो क्या होगा? उनकी जो इनकम है वो स्टॉप हो जाएगी।
सो आप जिस काम में एक्टिवली प्रेजेंट रहोगे, आपको वो जो इनकम आ रही है वो क्या है, एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम आपकी वो होती है जिसमें आप खुद एक्टिव नहीं हो बट वो इनकम आपके पास आ रही है। जैसे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, किसी मार्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, किसी मॉल पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर वो एक्टिवली काम तो नहीं कर रहा है बट उनको मंथली प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्या है, वो पैसिव इनकम है। इसी तरह जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो आपको पैसिव इनकम देते हैं। मतलब एक वक्त में आपका बिजनेस ऑटोमेशन पे चला जाता है, खुद चलने लग जाता है, आप अपनी टीम बना लेते हो, आप अपने जो है स्टाफ हायर कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर वो स्टाफ काम कर रहा होता है, आप इतना काम नहीं करते बट वो जो इनकम है वो आपकी चलती रहती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप पैसिव इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, यही पावर है डुप्लीकेशन की। फोर्थ आपका जो पॉइंट है वो है टीम बिकम इंडिपेंडेंट। इससे क्या होता है, इससे टीम इंडिपेंडेंट हो जाती है। मतलब कि आपने सब कुछ सिखा दिया, अब टीम को आपको बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी कोई ज्वाइनिंग है तो वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कि वो आपको कॉल करें, मैम मेरा फॉलोअप है आप जरा करवा दें, मैम मेरी ज्वाइनिंग है आप करवा दें, मुझे डॉलर्स चाहिए आप करवा दें। इस तरह क्या होगा, आप खुद भी परेशान होते हो, ठीक है, बार बार। और जो सामने आपकी जो लीडर है या जो आपका मेंबर है वो भी उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो डुप्लीकेशन से क्या आपको फायदा होगा कि जो आपकी टीम है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसको सब खुद सब कुछ खुद करना आना आएगा, ठीक है। मतलब कि आपने उसको इस काबिल कर दिया होगा कि वो खुद अपने सिस्टम को 2x 4x ग्रो कर सकता है। और ये एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपका जो पर्सन है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आगे फिर लोगों को अपनी टीम में डुप्लीकेशन करेगा, कि जब उसको खुद नहीं कुछ आता होगा तो वो आगे क्या सिखाएगा, ठीक है। तो अपनी टीम में जो आपके पहले वाले मेंबर्स हैं, पहले उनके ऊपर थोड़ी सी ग्रूमिंग करें, उनको सिखाएं, जब वो सीखेंगे फिर आगे वो अपने मेंबर्स को सिखाएंगे, तो इस तरह ही चेन चलती जाएगी और हमारा जो डुप्लीकेशन है सिस्टम वो स्ट्रांग होता जाएगा इंशाल्लाह। तो हमारी लास्ट स्लाइड है, रूल्स फॉर सक्सेसफुल डुप्लीकेशन। हमने बेनिफिट्स भी देख लिए, हमने ये भी देख लिया कि डुप्लीकेशन क्या है, ग्रोथ क्या है इसके अंदर। अब हम ये डुप्लीकेशन सिस्टम बनाएं किस तरह, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 4 रूल्स बताती हूँ। 4 रूल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छा अपने टीम में डुप्लीकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकेंगे। आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है बिल्ड सिस्टम नॉट पर्सनालिटीज। आपने सिस्टम बिल्ड करना है, पर्सनालिटीज नहीं बनानी। मतलब कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर सब इक्वल हो, जहां पर हर एक पर्सन बराबर हो, कोई फेवरेटिज्म ना हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट रिलेटेबल प्रोसेस। ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर हर पर्सन एक दूसरे से रिलेट कर सके, ठीक है, किसी को काम करने में प्रॉब्लम ना हो, हर पर्सन एक दूसरे से रिलेट करे, इजली काम करे। मींस के काफी सारी हाउसवाइफ्स हैं, हाउसवाइफ्स को हाउसवाइफ्स के साथ क्या होता है, वो रिलेटेबल होती हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स भी एक हैं, ठीक है, और उनकी सॉल्यूशंस भी एक ही होंगे। तो अपने ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पर लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकें। ऐसा ना हो कि कुछ बिल्कुल अलग है, कुछ बिल्कुल अलग है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर यूनिटी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, फॉलो, वॉच, डू एंड टीच। क्या करना है, पहले देखना है, पहले सीखना है, उसके बाद उस चीज को खुद अप्लाई करना है, ठीक है। देन क्या करना है, देन टीच करना है। मतलब कि पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सीखा समझा, सारा टाइम देकर अपने ऊपर ग्रूमिंग की, फिर उस चीज को मैंने अपने बिजनेस पे अप्लाई किया, ठीक है। उस जो भी चीज मैंने सीखी थी उसको बिजनेस पे अप्लाई किया। उसके बाद जब मैं अप्लाई कर चुकी और मुझे रिजल्ट मिला, फिर मैंने उसको आगे टीच किया, आगे अपनी टीम को सिखाया। तो ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो समझें कि आपने डुप्लीकेशन कर ली बहुत ही आसानी से। उसके बाद फोर्थ है हमारा कंसिस्टेंट गाइडेंस। मतलब आपने अपनी टीम को कंसिस्टेंट गाइडेंस देनी है। आपने जूम मीटिंग्स अरेंज करनी है, आपने वन वन ऑन वन मीटिंग्स करनी है अपनी टीम के साथ। मतलब अपनी टीम पे नजर रखनी है, उनको प्रॉपरली गाइड करना है। ये नहीं कि आप खुद कभी गायब हो, एक हफ्ते बाद फिर आपको याद आ रहा है कि वो मेरा तो ये वाला मेंबर भी था। नो,
इस तरह क्या होगा, जब आप खुद एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी टीम भी एक्टिव नहीं होगी। टीम को एक्टिव रखने के लिए आपका खुद का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब ही आपकी टीम एक्टिव रह सकती है, क्योंकि एक अपलाइन ही होता है जो टीम को मोटिवेट भी रखता है, ठीक है, और टीम को एक्टिव भी रखता है। सो आपका एक्टिवली काम करना जरूरी है। और इस तरह क्या होगा कि उनको खुद भी मोटिवेशन मिलेगी कि अपलाइन काम कर रहा है तो हमें भी काम करना है। ठीक है। अगर आप सो जाओगे तो आपकी टीम भी सो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो आपने अपनी टीम में कंसिस्टेंट गाइडेंस उनको देते रहना है। उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे नजर रखनी है, मीटिंग्स करनी है, हर तरह से आपने उनको हेल्प करनी है, जब जाकर आप एक सक्सेसफुल डुप्लीकेशन सिस्टम बना पाओगे। सो ये थे हमारा आज का सेशन। अगर आपको कुछ भी पूछना हो डुप्लीकेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस करके सिस्टर से सवाल कर सकता है। सिस्टर अवेलेबल है, ताकि 5 मिनट 10 मिनट मेंबर्स को भी टाइम दिया जा सके, ताकि कोई उनका कोई सवाल रह ना जाए उनका आंसर कर दिया जाए। यहाँ पे मुदस्सिर खान भाई है, मैं उनको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ कि वो अपना सवाल सिस्टर से पूछ सकें। मुदस्सिर भाई, आपको अनम्यूट की कमांड दी, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे हम नेक्स्ट परसू करें। चले, वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर ने बहुत ही अच्छा टॉपिक पे हमें गाइड किया। लास्ट वाला सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे लगा, कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पर्सन आता है तो बहुत ज्यादा लोगों को वो ज्वाइन करवा देता है। वो उनसे ये चीज नहीं पूछ पाता कि भाई आप मीटिंग कर पाएंगे या नहीं, लर्निंग सेशन ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग देखते साथ ही इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। तो इस वजह से वो आगे से परसू नहीं कर पाते। फिर जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं था, आपने हमें कुछ गाइड नहीं किया, क्योंकि यकदम हम 10-15 लोगों को एक मंथ के अंदर ही अपने साथ ऐड कर लेते हैं, फिर उनको मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। चलें, नेक्स्ट स्पीकर को मैं इनवाइट करूंगा। सिस्टर सुमेरा वकार आए और हमें गाइड करें कि किस तरह हम नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिपेंडेंट लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकें। सिस्टर सुमेरा वकार।